Very good morning to all of you, dear students. Students, on the continuation of second chapter of class 3rd maths, fun with numbers. Today we are going to fun with the numbers with a very interesting story. And I'm sure all of you like to listen a story, isn't it? Let's start the story. Okay, students, in this picture you are watching something. What are you watching? Tell me. Guess. Yes, students, in this picture, some children are playing, isn't it? Some children are playing, and you see in this picture, name of these children is also visible. कुछ बच्चे इसमें खेल रहे हैं और बच्चों के नाम जो हैं वो आपको पूरी तरह से इसमें दिख भी रहे हैं. He is Vicky, Radhika, she is Gauri, he is Sunil, and she is Indra. Some children are playing. What are they playing? They are collecting the seeds. And in this picture it is also visible that these children are saying something. This is Vicky, and Vicky is saying, I think I have collected 42 seeds. Radhika, I have picked 24 seeds. विकी कह रहा है मैंने 42 सीड्स कलेक्ट कर चुका हूँ. राधिका कह रही है मैंने 24 सीड्स कलेक्ट किए हैं. गौरी सेइंग हुर्रे आई गॉट 47 सीड्स. गौरी ने कितने कलेक्ट किए? 47 सीड्स कलेक्ट किए. सुनील सेड हियर आर माई 38 सीड्स. सुनील हैड कलेक्टेड 38 seeds. And last one is Indra, and Indra is very happy because she is saying I got 54 seeds. इंदिरा ने 54 सीड्स कलेक्ट किए. तो इस स्टोरी में आपने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो सीड्स कलेक्ट करने वाला कोई गेम खेल रहे हैं. और देखिए उन्होंने अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सीड्स कलेक्ट किए हैं. तो इट विल बी बेटर कि हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले लिख लेते हैं कि किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा. नाउ लुक स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर द नंबर ऑफ सीड्स कलेक्टेड बाय द चिल्ड्रन. ओके, राधिका 24 सीड्स, विकी 42 सीड्स, गौरी 47 सीड्स, सुनील 38 सीड्स, इंदिरा 54 सीड्स. नाउ देयर आर सम queries, there are some questions raised by the book. कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक ने हमारे सामने पूछे हैं, तो चलो हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. इन्होंने पूछा है, देखिए फर्स्ट में क्या पूछा है इन्होंने, डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स. मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, तो डैश ने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं. तो अगर हम अपनी टेबल में ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं. हु कलेक्टेड द मोस्ट? इट इज़ क्लियर दैट इंदिरा कलेक्टेड 54 सीड्स विच इज़ मैक्सिमम. सबसे ज़्यादा 54 सीड्स कलेक्ट किए हैं. किसने कलेक्ट किए? इंदिरा ने कलेक्ट किए हैं. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इंदिरा. नाउ वी विल राइट हियर हु कलेक्टेड? इंदिरा. इंदिरा collected the most seeds. Our next question is Sunil will collect dash more seeds to be equal to Vicky. Sunil will collect. सुनील कितने ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करेगा टू बी इक्वल टू विकी, जिससे कि वो विकी के इक्वल आ जाए. सुनील किसके इक्वल आ जाए? विकी के. तो हमने यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है सुनील के कितने सीड्स हैं हमारे पास? 38 सीड्स हमारे पास सुनील के हैं. और सुनील को किसके इक्वल आना है? विकी के इक्वल आना है सुनील को. तो विकी के पास कितने सीड्स हैं? 42. ये देखिए, अब सुनील के पास 38 हैं, उसे विकी के बराबर पहुंचना है. तो सुनील को कितने चाहिए होंगे विकी के बराबर पहुंचने के लिए? सुनील के पास 38 है, एक अगर सुनील को मिल जाता है तो ये कितना हो गया? 39. एक और मिल गया 40, एक और मिल गया 41, एक और मिल गया 42. तो टोटल पहुंच गया विकी के बराबर. तो सुनील को विकी के बराबर पहुंचने के लिए कितने सीड्स चाहिए? 1 2 3 4. नाउ
we will write here 4 seeds. We will write here 4 seeds. 4 more seeds to be equal to Vicky. Our next question is, if Radhika gets 6 more seeds, she will have. अगर राधिका को 6 सीड्स और मिल जाएं तो उसके पास कितने हो जाएंगे? तो चलिए हम देखते हैं राधिका के पास कितने थे. राधिका के पास थे 24 सीड्स. राधिका को अगर 6 सीड्स और मिल जाएं, ये देखिए 24 के बाद इसको 6 सीड्स और मिल जाएं, कितना प्लस करना है 6 और. तो चलिए 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने राधिका को. तो देखेंगे हम कितने हो गए. 24 उस पर ऑलरेडी थे, अब कितने हो जाएंगे 25 26 27 28 29 30. टोटल कितने हो गए 30 सीड्स. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शी विल हैव 30 सीड्स. ओके. अब अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स. ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास मोर देन 40 नहीं लेना है, मोर देन 40, जिनके पास 40 से ज़्यादा सीड्स हैं. तो देखिए 40 से ज़्यादा कितनों के पास है. इसके पास हैं, इसके पास 40 से कम है, 40 से ज़्यादा है, ये भी 40 से ज़्यादा है, ये 40 से कम है. तो कितने हो गए 1 2 एंड 3. ओनली 3 चिल्ड्रन आर हियर हैविंग मोर देन 40 सीड्स. तो आपका आंसर आ जाएगा 3. क्या आ जाएगा आपका आंसर 3. नेक्स्ट वन इज, डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको 3 सीट्स की ज़रूरत है और 3 सीट्स पाने के बाद वो 50 के बराबर हो जाएगा. तो देखिए ऐसा कौन सा बच्चा आपको इन सब में से दिख रहा है जिसको अगर हम 3 सीट्स और दे दें तो वो किसके बराबर हो जाए 50 के बराबर हो जाए. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इसमें हमने सारे बच्चों को, राधिका, विकी, गौरी, सुनील, इंदिरा, सबको 3 सीट्स एक्स्ट्रा दे दिए. प्लस कर दिया हमने सब पे 3 सीट्स. इंदिरा को भी हमने 3 सीट्स एक्स्ट्रा दे दिए. उन्होंने पूछा था ना हमसे ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको 3 सीट्स और दे दिए जाएँ तो 50 के इक्वल हो जाए. तो देखिए 24 ये है, इसको 3 सीट्स और दे दे तो कितने हो जाएगा 24 के बाद 25 26 27. ये 42 है तो 42 के बाद 43 44 45. इसके पास 45 हो जाएंगे. गौरी के पास हो जाएगा 47 के बाद 48 49 50. Yes. Now no need to solve these children. Okay. Gauri is the student which when get 3 more sheets she will get 50. So our answer is Gauri. Okay. Now we will write here Gauri. Gauri needs 3 more seats to have 50. Our last question is, Sunil has 2 seats less than 40. सुनील के पास 40 से 2 सीट्स कम है. ठीक है. एंड डैश हैज़ 2 सीट्स मोर देन 40. एंड किसके, ये आपको नाम बताना है, किसके पास 2 सीट्स मोर देन 40. 40 से 2 सीट्स ज़्यादा किसके पास हैं. तो देखिए हमसे पूछा गया है 40 से 2 सीट्स ज़्यादा किसके पास हैं. तो हम इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर देते हैं. 40 प्लस 40 से 2 सीट्स ज़्यादा, ये बना दिए मैंने 2 सीट. 40 से 2 सीट ज़्यादा यानी कि 40 के बाद 1 सीट ऐड कर दो तो हो जाएगा 41. 2 सीट और ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया 42. तो आप देखिए 42 सीट्स किसके पास हैं. यहाँ से टेबल में ध्यान से देखेंगे तो यस, Vicky is the student having 42 seats more than 40. Having more than 40. Vicky have 42 seats. So our answer is Vicky. So we will write here Vicky. Students, I am sure आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे. उन खेलते हुए बच्चों के पास डिफरेंट सीट्स कलेक्टेड थे. उन सीट्स को हमने एज अ टेबल यहाँ पे लिख दिया जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी. और फिर हमने ईजिली उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर दे दिया. आई एम श्योर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी. और इसके बाद ऐसी ही एक असाइनमेंट मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी जिसको आप लोग इसी तरीके से रीड आउट करके और टेबल बना के, ऐसे ही आप टेबल बनाएंगे, टेबल बना के सॉल्व करेंगे. थैंक यू बेटा.